हेलो एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंस होते हैं, और इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन ये होते क्या हैं, समझ रहे हैं। तो इनके डेफिनेशन भी देखेंगे, फील करने की कोशिश करेंगे ये क्या है और इनके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम फील करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, सपोज ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग इस केमिकल रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो केमिकल रिएक्शन का रेट ऑलवेज एक ही होता है, ऑलवेज एक ही होता है। आइदर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड या 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड या 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड या 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। केमिकल रिएक्शन का रेट ऑलवेज एक ही होता है, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन में इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑलवेज डिफरेंट हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, बट कैन बी डिफरेंट। और ये डिपेंड करता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर। ये भी आप लोगों को मैं बता चुका था, समझ रहे हैं। अगर इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समान होंगे तो उनका इंडिविजुअल रेट भी समान होगा, और इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट होगा तो इंडिविजुअल रेट भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये मैं बताया था, मतलब इंडिविजुअल रेट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये बताया था। और यहां से एक चीज याद रखिए आप कि रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन का ऑलवेज एक ही होता है, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन में इंडिविजुअल रेट ऑफ मतलब इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट। ये समान भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये समान होंगे कि डिफरेंट होंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर। इतना तो याद होगा ही। तो आज हम लोग अच्छे से फील करेंगे डेफिनेशन को इंडिविजुअल रेट का और रेट ऑफ रिएक्शन की, समझ रहे हैं। तो सपोज ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्या बोला मैं, ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। सपोज 2A गिव्स 3B और ये रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है 2 सेकेंड में। इसका मतलब क्या है, मोल कॉन्सेप्ट पे हम लोग 11 पे पढ़े होंगे। इसका मतलब है जब 2 मोल ऑफ A खत्म हो रहे हैं तब 3 मोल ऑफ B फॉर्मेशन हो रहे हैं। और ये कितने सेकंड में हो रहा है, 2 सेकंड में, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 2 सेकंड में, समझ रहे हैं। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है और ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 2 सेकंड में। इसका मतलब है 2 सेकंड में 2 मोल ऑफ A खत्म हो रहे हैं और 3 मोल ऑफ A फॉर्मेशन हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इस डाटा को हम लोग यूज करेंगे इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन को समझने में, समझ रहे हैं। ध्यान रखिए, यहां पे मैं क्या बोला, 2 सेकंड में अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, दिस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, 2 सेकंड में 2 मोल ऑफ A खत्म हो रहे हैं और 3 मोल ऑफ B फॉर्मेशन हो रहे हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं A का 2 मोल चेंज हो रहे हैं 2 सेकंड में और B का 3 मोल चेंज हो रहे हैं 2 सेकंड में। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं। 2 मोल A खत्म हो रहा है तो 3 मोल ऑफ B फॉर्मेशन हो रहे हैं 2 सेकंड में। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 सेकंड में 2 मोल A का चेंज हो रहा है और B का 3 मोल चेंज हो रहा है 2 सेकंड में, समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग इस डाटा को, जो भी समझाया मैंने, समझने की कोशिश करेंगे इस डाटा को यूज करके इंडिविजुअल रेट को और रेट ऑफ रिएक्शन को। तो देखिए इंडिविजुअल रेट, तो रेट ऑफ ए को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रेट ऑफ ए। उसको लिखेंगे क्या, RA और DA/dt। और हम लोगों को पता है A क्या है, रिएक्टेंट है, तो इंडिविजुअल रेट ऑफ ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोलो, रेट ऑफ ए बोलो, इंडिविजुअल रेट ऑफ ए बोलो, ये एक ही चीज है। और रेट ऑफ ए को हम लोग लिख सकते हैं RA और DA/dt। इतना तो याद है।
तो रेट हम लोग कैसे लिखते थे? चेंज अपॉन टाइम, याद है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन यहां पे आप लोगों को मैं समझा रहा हूं इंडिविजुअल रेट को और रेट ऑफ रिएक्शन को मोल अपॉन टाइम की फॉर्म में। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन बना के मैं आप लोगों को नहीं समझा रहा हूं, यहां पे सिंपल चेंज दिखा रहा हूं मोल के फॉर्म। और रेट क्या है? चेंज अपॉन टाइम, कितना टाइम में कितना चेंज हुआ, इसी को तो हम लोग रेट बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो यहां पे मैं मोल का चेंज दिखा रहा हूं, सिंपल, मोल पर लीटर का नहीं। मतलब यहां पे मैं आप लोगों को सिंपली इजीली समझाना चाहता हूं, चेंज अपॉन टाइम, रेट को इजीली समझाना चाहता हूं। यहां पे मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनाया, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है 2 मोल ऑफ ए चेंज हो रहा है 2 सेकेंड में, और उसी 2 सेकेंड में क्या हो रहा है? 3 मोल ऑफ बी फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो रेट ऑफ ए हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, समझ रहे हैं। तो क्या होगा? ए का कितना चेंज हो रहा है? 2 मोल, कितना टाइम में? 2 सेकेंड में। तो चेंज अपॉन टाइम क्या निकला? 2/2 इक्वल टू 1 मोल पर सेकेंड। तो रेट ऑफ ए, इंडिविजुअल रेट ऑफ ए क्या निकला? 1 मोल पर सेकेंड। इसका मतलब है रेट ऑफ ए क्या है? 1 सेकेंड में 1 मोल का चेंज हो रहा है कि नहीं। और रेट ऑफ बी हम लोग अगर लिखें यहां पे, रेट ऑफ बी को आर बी और डीबी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल रेट ऑफ बी। तो इसका क्या है? कैसे निकलेगा? चेंज अपॉन टाइम। तो चेंज अपॉन टाइम यहां पे इस रिएक्शन में 3 मोल ऑफ बी चेंज हो रहा है, बी का 3 मोल चेंज हो रहा है, कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। तो इस रिएक्शन में बी का रेट क्या होगा? 3 मोल चेंज हो रहा है अपॉन 2 सेकेंड में, चेंज अपॉन टाइम, 3/2 इक्वल टू 1.5 मोल पर सेकेंड। मतलब इंडिविजुअल रेट ऑफ बी क्या है इस रिएक्शन में? 1 सेकेंड में 1.5 मोल का चेंज हो रहा है। तो हेयर आर ए और आर बी क्या है? इंडिविजुअल रेट है, ए का और बी का रेस्पेक्टिवली, समझ रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं पूछूं आपको रेट ऑफ ए को, रेट ऑफ ए का मतलब क्या है? इंडिविजुअल रेट ऑफ ए का मतलब क्या है? यहां पे ए का कितना मोल प्रेजेंट है? 2 मोल। तो हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ ए को, इंडिविजुअल रेट ऑफ ए को 2 मोल ए का चेंज होने का रेट, यहां पे बी का 3 मोल प्रेजेंट है, तो 3 मोल ऑफ बी का चेंज होने का रेट को हम लोग बोल रहे हैं इंडिविजुअल रेट ऑफ बी। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे रेट ऑफ ए हम लोग कैसे निकाले हैं? कितना चेंज हो रहा है कितना टाइम में। इंडिविजुअल रेट ऑफ ए कैसे निकाल रहे हैं? कितना चेंज हो रहा है ए का कितना टाइम, 2/2 इक्वल टू 1 मोल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल रेट ऑफ ए का मतलब क्या है? 2 मोल ऑफ ए का चेंज होने का रेट, और इंडिविजुअल रेट ऑफ बी का मतलब क्या है? 3 मोल ऑफ बी का चेंज होने का रेट, समझ रहे हैं। तो इंडिविजुअल रेट क्या है आप लोगों को आइडिया लग गया होगा यहां पे। अभी देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का 1 मोल का चेंज होने का रेट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इंडिविजुअल रेट क्या था यहाँ पे? जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था यहाँ पे, उसी को यूज करके हम लोग बोल रहे थे ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। मतलब हम लोग बोल रहे थे इंडिविजुअल रेट ऑफ ए क्या है? 2 मोल ऑफ ए का चेंज होने का रेट को हम लोग बोल रहे थे इंडिविजुअल रेट ऑफ ए। 3 मोल ऑफ बी का चेंज होने का रेट को हम लोग बोल रहे थे इंडिविजुअल रेट ऑफ बी। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? 1 मोल ऑफ ए का चेंज होने का रेट या 1 मोल ऑफ बी का चेंज होने का रेट को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। आइडिया लग गया होगा आपको डेफिनेशन का। यहां पे डेफिनेशन ही बोल रहे हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। 1 मोल का चेंज होने का रेट, रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, उसी को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है ना। तो यहां पे हम लोग देखें आर ए क्या निकला? 1 मोल पर सेकेंड, और आर बी क्या निकला? 1.5 मोल पर सेकेंड। आर ए का मतलब क्या है? 2 मोल ऑफ ए का चेंज होने का रेट। आर बी क्या है? 3 मोल ऑफ ए का बी का चेंज होने का रेट। समझ रहे? आर ए क्या है? इंडिविजुअल रेट ऑफ ए है। आर बी क्या है? इंडिविजुअल रेट ऑफ बी है।
तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ ए का चेंज होने का रेट 1 मोल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मोल चेंज हो रहा है, यही है रेट ए का। और आर बी का 1.5 मोल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1.5 मोल, 1.5 मोल का चेंज हो रहा है, यही है बी का रेट, इंडिविजुअल रेट ऑफ बी। समझ रहे हैं? और यहां से अगर हम लोगों को पता है 2 मोल का चेंज होने का रेट अगर 1 मोल पर सेकेंड है, तो 1 मोल का चेंज होने का रेट क्या होगा? 1/2। 2 मोल का 1 मोल पर सेकेंड, तो 1 मोल का चेंज होने का रेट क्या होगा? 1/2। तो क्या निकला? 0.5 मोल पर सेकेंड। तो 0.5 क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि 1 मोल का चेंज होने का रेट रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, क्या बोलते हैं उसको? रेट ऑफ रिएक्शन। और यहां पे आर बी इक्वल टू 1.5 मोल पर सेकेंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ 3 मोल ऑफ बी इक्वल टू 1.5 मोल पर सेकेंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ बी क्या होगा? 1.5/3 क्या होगा? 0.5 मोल पर सेकेंड। 3 मोल ऑफ बी का चेंज होने का रेट 1.5, तो 1 मोल का चेंज होने का रेट 0.5, तो ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो बी के टर्म में हम लोग निकाले रेट ऑफ रिएक्शन या ए के टर्म में निकाले? ये क्या है? समान ही है। कितना है? 0.5। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका था कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज एक ही होगा, लेकिन उस रिएक्शन में इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ रहे हैं? तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इस केमिकल रिएक्शन का? 0.5। कैसे निकला ये? 1/2। 1 क्या है? इंडिविजुअल रेट ऑफ ए, 2 क्या है? ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कैसे निकाले? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे इंडिविजुअल रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ रहे हैं? यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकाले हैं? यहाँ पे 1.5/3, 1.5 क्या है? बी के टर्म में अगर निकालें तो 1.5 क्या है? बी का इंडिविजुअल रेट, और 3 क्या है? बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करें तो क्या निकलता है? रेट ऑफ रिएक्शन। यह मैं पहले भी बता चुका था आपको जब इक्वालिटी रिलेशनशिप पढ़ा रहा था। समझ रहे हैं? तो यहां से हम लोग को एक बात पता चला कि हम लोग इंडिविजुअल रेट को उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करें तो मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया हूं, इंडिविजुअल रेट को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करने पर रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है। समझ रहे हैं? तो यहां पे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन है A + 2B gives 3C। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। बोल रहा है इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B क्या है? 6 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब B का रेट है, क्योंकि यहाँ पे B रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिएक्टेंट के रेट के लिए डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट के रेट के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? फॉर्मेशन या अपियरेंस। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दिया हुआ है इतना, मतलब इंडिविजुअल रेट ऑफ बी दिया हुआ है कितना? 6 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, कैलकुलेट करो, तो निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे पढ़े हम लोग इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करें तो क्या निकलता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो इंडिविजुअल रेट ऑफ बी दिया हुआ है 6 × 10³ बाय बी का रेट लिखे, मतलब बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखेंगे क्या है? 2। क्या निकला? 3 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आसान है बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, है ना? इंडिविजुअल रेट क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रेट। 2 तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। अच्छे से समझेंगे विद डायग्राम, है ना? तो आशा करता हूँ लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।